जय श्री कृष्ण। मुझे बद्रीनाथ बहुत प्रिय है क्योंकि एक दिन अलकनंदा के पावन तट पर खड़े हुए मेरे अंतर्मन में मेरे गुरु की वाणी का उदय हुआ और ये बहुत ही शुभ दिन था, शुभ स्थान था और मैं आज भी उस दिन का आभारी हूँ क्योंकि गुरु मेरे साथ रहते हैं। तो आज का मेरा जो टाइटल है, शीर्षक है आज के इस वार्तालाप का, वह श्री कृष्ण भक्ति एवं श्रीमद् भगवद गीता जीवन धारा को दशा भी दिशा भी देती हैं और दशा भी बदलती है। देखिए, ये बड़ी सुंदर सी अनुभूतियां होती हैं जब हम बिल्कुल क्लियर होके माइंड में कुछ ना रख के बहुत ढीला छोड़ देते हैं अपने आप को और प्रभु के समीप बैठने की चेष्टा करते हैं। हम ये समझ जाते हैं कि किसी चीज को भी अपना कहने, इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। कुछ भी अपना नहीं है, ये सब प्रभु प्रदत्त है, उनकी कृपा है, वही है। हम लोग तो जो इंसान अपने आप को कहते भी हैं, इंसान तो जैसे स्टेज पे खेलते हुए एक्टर है, ऐसे एक्टिंग करते हैं अपने अपने हिसाब से, जाने में और अनजाने में। तो इसलिए किसी भी चीज को अपना कहना तो अनुचित है, लेकिन ये महसूस कर लेना भी बहुत सुखद है कि सबके स्वामी तो भगवान ही है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घट रहा है, ये सब वही है, वही कराना चाहते हैं। हर व्यक्ति को उसके कर्मफल के हिसाब से काबिलियत मिलती है और कर्म मिलते हैं। तो ऐसे ही अभी कुछ दिनों पहले, अब मैं सोचना बंद कर दिया है कि मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा, कोई फायदा नहीं। जब मेरे सामने माइक होता है, जब मेरे मन में प्रभु श्री कृष्ण की चित्र बनता है, तो फिर निकलता है, वो निकलता है, उसको कोई फायदा नहीं कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, क्या सोचूं और क्या ना सोचूं। क्योंकि ये भी आध्यात्मिक साधना के ना दुष्परिणाम होते हैं। अगर हम आध्यात्मिक साधना में अगर हम कुछ सोचने लग जाते हैं, तो फिर आध्यात्मिक साधना का कोई मतलब ही नहीं। आध्यात्मिक साधना का मतलब ही है कि हमको सोचने के बंधन से मुक्त कर दे। हमारे मन में कोई विचार जो आते हैं ना, संकल्प विकल्प, वो सब खत्म हो जाए। तो पहले मैं कुछ बोलता था कि ये बोलने की चेष्टा करूंगा, आज वो सब तो खत्म हो गया। अब मैं समझ गया हूँ कि सोचने से कोई फायदा नहीं। प्रभु जो बुलवाते हैं सब बोल देते हैं, उनकी कृपा है, सब वही है। तो मैं ये कहने वाला था कि प्रभु जी कृष्ण की भक्ति से, भगवत गीता से जीवन की धारा बदल जाती है। देखिए, भगवत गीता अपने आप में कुछ नहीं है। भगवत गीता इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसमें भगवान श्री कृष्ण के संदेश है। भगवान किसी श्री कृष्ण की वाणी तो हर किसी को सुनाई देती नहीं, हर किसी को संभव नहीं है सुनना, सुलभ भी नहीं है। मन के अंदर उठ रही इतनी प्रकार की तरंगों के बीच में उनको शांत करते हुए जब प्रभु के पास बैठा जाए, तभी उनकी आवाज सुनाई पड़ती है, अन्यथा तो ये संभव नहीं है। लेकिन भगवती गीता में उनके संदेश लिपिबद्ध है। तो भगवत गीता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के संदेशों को वो हम तक पहुंचाती है। और भगवत गीता भी सभी को सुलभ नहीं है। अनेक ऐसे लोग हैं, बहुतायत में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भगवत गीता को नहीं पढ़ा। युवा पीढ़ी की बात तो छोड़ दीजिए, मैं उस जनरेशन की बात करता हूँ जिसका मैं हिस्सा हूँ। 70 साल 70 ईयर्स हो जाने के बाद भी अनेक ऐसे लोग,
और जिन्होंने पढ़ा भी वो कुछ समझे कुछ नहीं समझे, बस ऐसे ही है। इसलिए मुझे किसी भी के विषय में बात करने का तो हक नहीं है, लेकिन वस्तु स्थिति का बयान करने तो उचित ही है। क्या है, एग्जिस्ट क्या करता है, क्योंकि हमारी यात्रा शुरू वहीं से होती है कि क्या है। तो ऐसे ही जब हम बात करना शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बगैर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के भगवत गीता आपको उपलब्ध नहीं हो सकता, भगवत गीता का ज्ञान आपको उपलब्ध नहीं हो सकता। और भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह ये कहा भी है कि भगवत गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए ही है। तो एकदम एक जगह वो अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस ज्ञान को उन लोगों के बीच में कतई ना बोला जाए, ना बांटा जाए, तो मेरे भक्त नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बिना भगवत गीता ज्ञान किसी के अंदर प्रस्फुटित नहीं होगा। मतलब कोई मतलब नहीं है, कोई कितना भी कोशिश कर ले, कृष्ण की भक्ति उसे पहले करनी होगी, कृष्ण की कृपा उसको पानी होगी, उसके बाद ही भगवत गीता का ज्ञान उसके समय में भी आएगा, वो उससे आनंद भी लेगा, अपने जीवन में उतारेगा। ये उनके भक्तों के लिए है। वस्तुतः भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए है। तो जब मैंने ये शब्द लिखा कि जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं, तो मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, हंस दिया, हंसी आ गई। पूछा, गुरुजी मैं ये कहने जा रहा हूँ क्या सच है? कहते हैं अपने ऊपर देखो, अपने अनुभव देखो। कभी कभी ना गुरुजी से थोड़ा सा हल्की फुल्की बात करने को ही मन करता है। मैंने कहा मुझे क्या मिला भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए, और भगवत गीता तो बाद में अपने आप समझ में आई, लेकिन कृष्ण की भक्ति तो करनी पड़ी, कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी, बाकी सब तो फिर ठीक हो जाएगा। प्रभु जी भी, मैं तुमको क्या नहीं मिला, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या नहीं मिला। तुम 70 साल की उम्र के होने वाले हो, सभी तरह की बीमारियों से बचे हुए। बीमारी का कोई मतलब नहीं है अगर कष्ट ना हो तो। जब बीमारी कष्ट देती है तभी वो बीमारी बीमारी होती है। अगर बीमारी में कोई कष्ट नहीं उठाया तो बीमारी किस बात की? तो तुम्हें ना बीमारी है, ना बीमारी के द्वारा जनित कष्ट है, ये तुमको प्राप्त है मेरी भक्ति में। तुम 70 साल के होने वाले हो, आज तक तुमने जो दांत है ना, टीथ, इनकी जो वेदना होती है, इसके दर्दों की जो वेदना होती है, तुमने कितनी बार महसूस की? चुप रहा था, नहीं की। शुगर है, बीपी है? बोले नहीं है। तुम्हारी उम्र के लोग हजारों रुपए महीने दवाओं में खर्च करते हैं और बीमार होते हैं, सवाल वो तुमको नहीं होता। सो तो है। तो ये तो तुम्हारी शारीरिक बात हो गई। अब तुम अपने मन पे आओ, तुम्हारा मन कितना शांत रहता है? तुम सब कुछ तो सीख गए हो, मन को शांत भी रखना सीख गए हो, अपने अंतर मन में उतरना भी सीख गए हो, अपने जो मुख्य बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे आत्मा निवास करती है, उसको भी यदा कदा दर्शन कर लेते हो। मेरे पास आना चाहते हो तो मेरे पास आ जाते हो, बद्रीनाथ आना चाहते हो, द्वारका जाना चाहते हो, जहाँ मर्जी आती तुम चले जाते हो, मजा लेते हो जीवन का। तो तुम्हारा मन भी अच्छा, तन भी अच्छा, मन भी अच्छा। अब आते हो तुम संसार में, तुम्हारी पत्नी, 2 बेटे, दोनों बहुएं, सब ठीक है। क्या कष्ट है तुमको? घोड़ा है, मतलब गाड़ी है, गाड़ियां रखते हो, मकान रखते हो, प्रॉपर्टी, सब कुछ तो तुम्हारे पास है। और तुम्हारे कुछ ऐसे तुम्हारे साथी हैं
जो तुम्हारे साथ मिलकर काम करते हैं, संसारिक कर्म करते हैं, उनका सहयोग भी तुमको मिलता रहता है। सब तुम्हें आदर भी देते हैं, इज्जत भी बख्शते हैं, तुम्हारा कहना भी मानते हैं। तो सब तरह से तुम बिल्कुल मुक्त जीवन जी रहे हो। ये जीवन मुक्त अवस्था होती है। ये मेरी भक्ति के अलावा प्राप्त नहीं हो सकती, किसी भी बंदे को प्राप्त नहीं हो सकती। ये मेरी भक्ति का फल है। प्रभु जी थोड़ा एग्जर्ट करते हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई भी प्राणी ये सुख नहीं भोग सकता बिना मेरी भक्ति के। इसी को जीवन मुक्त कहते हैं। धन्यवाद। मैं क्या कहूं, मुझे लगा कि उनकी ये बातें, उनका ये मेरे लिए उपहार, कृपा, मैं आप लोगों को बताऊं, शेयर करूं कि भाई देखिए उनकी भक्ति से बहुत फायदा है। उनकी भक्ति, और मुझे पता है कि ये इतना आसान नहीं है। मैं देखता हूं ना लोगों को, किसी की समझ में आने वाली बात नहीं है। ये बहुत कम लोग हैं जिनको ये समझ में आता है कि कृष्ण क्या है, उनकी भक्ति क्या है। तो ये बात तो सही है। मैं भी मुस्कुरा ही देता हूँ, और क्या कहूँ। दुनिया है, इसका नाम संसार है, चक्र है। सब भांति भांति के लोग हैं, सब अपने अपने हिसाब से कर्म कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं। मैं जब शांत हो जाता, फिर प्रभु जी एक बात ऐड करते हैं, देखो अमीर हो चाहे गरीब, स्त्री हो या पुरुष, मूर्ख हो या बेहद बुद्धिमान, 24 घंटे के इस जीवन चक्र में वो जीवन और मृत्यु दोनों का बोध करते हैं। रात के समय सभी को एक अदद बिस्तर की आवश्यकता होती है। वहीं पर सब लोग विश्रांति पाते हैं। कहने से, सुनने से। अच्छा भाई, आज हम यहीं पे विराम ले लेते हैं, क्योंकि प्रभु की कृपा यहाँ पर शुरू हो जाती है। मेरे पालतू हैं, चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं, पता नहीं क्यों, हंसी आ जाती है। प्रभु की लीला बड़ी न्यारी है। प्रभु की भक्ति कीजिए, मजा लीजिए। आप किसी भी उम्र के बुढ़ापे हो, बच्चे हो, जवान हो, बुढ़े हो, कृष्ण की पूजा करिए, कृष्ण में स्मरण कीजिए, कृष्ण का चिंतन और मनन कीजिए, जीवन को आनंदमय बनाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण।